दोस्तों नमस्कार। बैंको एग्जाम प्रेप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीके सैनी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपना जो एक जैसे लास्ट अपनी एक क्लास हुई कंप्यूटर की क्लास फर्स्ट, उसका आगे का पार्ट अपन दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्लास सेकेंड। और लास्ट क्लास में अपन ने कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस है वो अपन ने जान लिए थे। अब 21 से अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, आगे के क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी उसके आगे के क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन जो आ रहा है वो अपने यहाँ पे देखें। तो इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर जो है ना निम्न में से क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सीपीयू एलिमेंट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए वैसे अपन बात करें तो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं या कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, दूसरे कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को दोस्तों दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। भाई कंप्यूटर के दो पार्ट हो गए मुख्य रूप से, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर है ना ये दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब अपन बात करें इस सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को इंक्लूड किया गया है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिजाइन किए गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज के प्रोग्राम में ट्रांसलेट करते हैं। अब ये ट्रांसलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो अपना कंप्यूटर है दोस्तों ये बाइनरी कोड के इंस्ट्रक्शंस को ही डायरेक्ट प्रोसेस कर पाता है, समझ पाता है, अदर लैंग्वेज के नहीं। अब बाइनरी कोड किस में होता है, बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज में। तो अपन यो भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर डायरेक्ट मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है और प्रोसेस कर पाता है, इसीलिए ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ी। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो है दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स तीन होते हैं। पहला असेंबलर, असेंबलर, दूसरा कंपाइलर, कंपाइलर के बाद में इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। तो ये दोस्तों कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर के एग्जांपल्स हैं। और असेंबलर क्या करेगा दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज है, इसमें जो प्रोग्राम्स है उसको मशीनी लैंग्वेज के प्रोग्राम या बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ना ये दोनों किसी हाई लेवल लैंग्वेज में डिजाइन किए गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज के प्रोग्राम में ट्रांसलेट करते हैं। दोनों में डिफरेंस किस बात का हो गया, तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि कंपाइलर है ना ये तो एक एंटायर प्रोग्राम को वन टाइम में क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज के प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर है ना वो एंटायर प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, प्रोग्राम के प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन के सीक्वेंस में क्या करता है, वन बाय वन के सीक्वेंस में ट्रांसलेट करता है। तो वर्किंग स्पीड कंपाइलर की ज़्यादा तेज होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन इस क्वेश्चन के आंसर पे बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैसे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी क्या है दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो कंपाइलर, वैसे अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑप्शन नहीं आता है तो अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, तब अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जो प्राथमिक ऑप्शन ना वो क्या होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, भाषा अनुवादक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों प्रेजेंट हो रहा है, 22 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोला गया है विच इज नॉट एन इंडियन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कौन सा एक भारतीय कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। मतलब ये हो गया कि इंडिया से रिलेटेड, इंडिया में बना कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो किसका आ रहा है दोस्तों, पहला जो विकल्प आ रहा है वो निक नेट का आ रहा है। पहला विकल्प किसका आ रहा है, निक नेट, दूसरा इननेट, तीसरा इंडोनेट, चौथा एड्यूसेट, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अपन बात करें भारत में बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों एड्यूसेट, एड्यूसेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये एजुकेशनल सैटेलाइट होता है, एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट। यानी कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में छोड़ा गया पहला उपग्रह है ये, पहला उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट। उपग्रह का मतलब सैटेलाइट। तो इंडिया में दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो पहला सैटेलाइट है वो कौन सा है? एडुसेट 2004 में छोड़ा गया था। कब दोस्तों? 2004 में इसको छोड़ा गया था। तो ये एडुसेट है ना, ये एडुसेट है, ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ये एक सैटेलाइट है जो एजुकेशन के सेक्टर में पहली बार छोड़ा गया था 2004 में। तो इसको एजुकेशनल सैटेलाइट भी बोलते हैं। फिर अपन बात करें निकनेट। अरे निकनेट की अपन बात करें दोस्तों, तो निकनेट क्या है? निकनेट भारत में नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर डिजाइन फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। यानी कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क बना है वो कौन सा दोस्तों? निकनेट है। और ये जो है ना 1986-87 के लगभग बना था, 1986-87 में इसकी स्थापना हुई थी। एयरनेट क्या है? इंडिया में एजुकेशन के सेक्टर में डिजाइन पहला कंप्यूटर नेटवर्क, इंडिया में एजुकेशन के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में डिजाइन फर्स्ट नेटवर्क है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत में बना पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा दोस्तों? एयरनेट है। इसका एयरनेट का जो फुल फॉर्म अपन बताएं तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क होता है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों निकनेट जो है ना, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो दोस्तों कहने की तात्पर्य क्या हो गया कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडुसेट भारत में कोई कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ये भारत में शिक्षा के क्षेत्र में छोड़ा गया पहला सैटेलाइट है। 2004 में इसको छोड़ा गया था, सतीश धवन केंद्र जो है वहां से इसको छोड़ा गया था, इसरो द्वारा छोड़ा गया था इसको, ठीक है। और ये निकनेट भारत में बना पहला राष्ट्रीय स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क है। 1986-87 में इसको बनाया गया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क इसका पूरा नाम हो गया। एयरनेट जो है वो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क हो गया, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बना ये पहला कंप्यूटर नेटवर्क है, फर्स्ट एजुकेशनल नेटवर्क है ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, एडुसेट। कौन सा हो जाएगा? एडुसेट। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में किसकी बात करेंगे दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की का क्वेश्चन है ऑफ द थिसॉरस कमांड इन MS वर्ड। यानी कि MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है इसमें थिसॉरस जो कमांड है इसके दोस्तों शॉर्टकट की का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि MS वर्ड में थिसॉरस कमांड की शॉर्टकट की आपको बतानी है। पहला विकल्प आ रहा है Shift+F3, दूसरा आ रहा है Shift+F7, तीसरा आ रहा है F7, चौथा आ रहा है Shift+F11 और पांचवा वाला इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो MS वर्ड जो है, MS वर्ड का जो रिबन होता है, MS वर्ड का जो रिबन होता है दोस्तों, ये रिबन है MS वर्ड का, रिबन है किसका है? ये MS वर्ड का। तो MS वर्ड की स्क्रीन का भाग होता है ये रिबन। तो इस रिबन पे विभिन्न टैब्स आते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ऐसे डिफरेंट टैब आते हैं। तो यहाँ पे एक छठा टैब आएगा, रिव्यू टैब। आप इस रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रूफिंग ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप आएगा? यहाँ पे प्रूफिंग। और इस प्रूफिंग ग्रुप में यहाँ पर आपको एक ABC
चेक के रूप में कमांड मिलेगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, और यहाँ पे आपको थिसोरस कमांड मिलेगी। तो दोस्तों थिसोरस कमांड की स्थिति आपको पूछ ले कि साहब इस कमांड की स्थिति कहाँ होती है, इस कमांड की स्थिति कहाँ होती है दोस्तों। यदि थिसोरस कमांड की स्थिति पूछ ले तो ये रिव्यू टैब के अंदर होती है। कौन से टैब में होती है, रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब में भी कहाँ पर होती है दोस्तों, प्रूफिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप में, प्रूफिंग ग्रुप। तो इसकी स्थिति बताइए हमने थिसोरस कमांड की। तो थिसोरस कमांड की स्थिति कहाँ होती है दोस्तों, रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में होती है। अब ये जो थिसोरस कमांड होती है इसका कार्य क्या होता है, तो फाइल के किसी सिलेक्टेड वर्ड, फाइल के किसी सिलेक्टेड वर्ड, फाइल के किसी सिलेक्टेड वर्ड का सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड इस कमांड से सर्च किया जा सकता है। तो फाइल के किसी शब्द का सिमिलर वर्ड है या सिनोनिम्स बोल सकते हैं अपन, सिनोनिम्स, ये आपको सर्च करना है। तब अपन दोस्तों कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे, थिसोरस कमांड का प्रयोग करेंगे। और इस थिसोरस कमांड की जो शॉर्टकट की होती है प्यारे दोस्तों, थिसोरस कमांड के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो शिफ्ट प्लस F7 होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है, शिफ्ट प्लस F7। यानी कि कीबोर्ड की जो शिफ्ट प्लस F7 बटन है इसके द्वारा दोस्तों इस कमांड को चलाया जाता है। अरे ये चेंज केस जो कमांड होती है ना, इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो दोस्तों ये वाली है, ये चेंज केस कमांड की शॉर्टकट की है, चेंज केस कमांड। यानी कि चेंज केस जो कमांड होती है इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है दोस्तों, शिफ्ट प्लस F3। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड के लिए कौन सी यूज होती है दोस्तों, तो F7। शिफ्ट प्लस F11 MS एक्सेल में न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने की होती है, न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने की, न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करती है। तो ये अन्य शॉर्टकट की भी मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों रिव्यू टैब के अंदर थिसोरस कमांड पाई जाती है प्रूफिंग ग्रुप के अंदर, और इस कमांड से अपन कौन सा कार्य कर सकते हैं, किसी फाइल के किसी सिलेक्टेड वर्ड का सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड अपन क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, पर्यायवाची जान सकते हैं। और इस कमांड के लिए शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। शिफ्ट प्लस F3 जो है वो चेंज केस कमांड के लिए होती है MS वर्ड में शॉर्टकट की, और F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए होती है। और शिफ्ट प्लस F11 है ना, ये MS एक्सेल में न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। तो क्वेश्चन का आंसर शिफ्ट प्लस F7 सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द कंट्री, इन विच कंट्री डिड IT डेवलप्ड, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये किस देश में विकसित हुआ, UK, USA, इंडिया, चाइना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पे अपन बात करें, एक शब्द आया है IT, एक शब्द है दोस्तों IT, और इस IT का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसको हिंदी में अपन बोलते हैं सूचना तकनीक या प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक या प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीकी या प्रौद्योगिकी, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन। तो IT शब्द का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सूचना तकनीक या सूचना प्रौद्योगिकी इसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन डिजाइन किया जाता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग, इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग यानी कि सूचना का निर्माण हो गया, इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कार्य किया जाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कार्य किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? आईटी कहलाता है। आप देखो, ये जो आईटी जो है, आईटी आईटी है, इसके इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? ये जो आईटी है दोस्तों, इसके मेन कंपोनेंट की अपन बात करें हिसाब, आईटी के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? तो आईटी के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है कंप्यूटर, एक तो होता है कंप्यूटर, और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? इंटरनेट। ये आईटी के दो मुख्य कंपोनेंट है। अब ये जो इंटरनेट है ना भाई, कंप्यूटर दुनिया में सबसे पहले है, कंप्यूटर दुनिया में सबसे पहले 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, एनिएक। 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, एनिएक। और ये एनिएक कहाँ पे बना था दोस्तों? यूएसए में। कहाँ पे बना था? अमेरिका में बना था। और 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी। 1969-70 में इंटरनेट जो है ना अर्पानेट के रूप में बना था। किसके रूप में? अर्पानेट के रूप में बना। और ये अर्पानेट भी कहाँ पे बना था? यूएसए में बना था दोस्तों। कहाँ बना था? ये यूएसए। भाई आईटी के समस्त कार्य है ना वो कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं। और कंप्यूटर और इंटरनेट है ना दोनों की शुरुआत कहाँ पर हुई है? अमेरिका में हुई है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना जो एनिएक, ये 1946 में कहाँ पे बना था? अमेरिका में बना था। कहाँ पे बना था दोस्तों? अमेरिका में। और पहला मतलब इंटरनेट की शुरुआत भी कहाँ से होती है? अमेरिका से होती है। इसी कारण दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यूएसए। क्योंकि आईटी के कंपोनेंट है ना कंप्यूटर और इंटरनेट। भाई कंप्यूटर से सूचना बढ़ेगी, सूचना अपन सिक्योर करेंगे, और सूचना को भेजने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करेंगे। अब ये दोनों ही अमेरिका में डिजाइन हुए, इंटरनेट और कंप्यूटर। इसी कारण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएसए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आ रहा है यूजर इंटरफेस, मेमोरी, यूजर इंटरफेस क्रिएटेशन। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आप देखो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, पहले किसकी बात करें? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर की जितने भी आंतरिक कार्य होते हैं, इंटरनल वर्किंग जो भी होती है कंप्यूटर की, इनको मैनेज और प्रोसेस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कंप्यूटर की ओवरऑल इंटरनल वर्किंग प्रोसेस, ओवरऑल इंटरनल वर्किंग प्रोसेस को ऑपरेट एंड मैनेज करने का कार्य, मैनेज करने का कार्य जो होता है दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। तो कंप्यूटर की जो भी ओवरऑल इंटरनल वर्किंग प्रोसेस होती है, इसको संचालित करने और व्यवस्थित करने का, नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब ये जो है ना, ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। ये सारे क्या दोस्तों? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। अब अपन बात करें यहाँ पे दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, इसके अलावा अपन बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट।
ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अदर फंक्शन है, अन्य कार्य है, अदर फंक्शन की कैटेगरी में रखा गया है, या मैनेजमेंट से संबंधित कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट से संबंधित कार्य हो गए, ये अदर फंक्शन हो गए। जबकि दोस्तों यूजर इंटरफेस है ना, यूजर इंटरफेस बनाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य हो गया, प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य है। यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो संपर्क बढ़ता है दोस्तों विभिन्न कार्यों को करने के लिए, चाहे वो फाइल को सिलेक्ट करना हो, फाइल को ओपन करना हो, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो संपर्क बढ़ता है उसी को यूजर इंटरफेस कहा जाता है। दो टाइप का यूजर इंटरफेस बनाता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे यूजर इंटरफेस है ना, वो दो टाइप का बनाता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला CUI, CUI का पूरा नाम जो होता है वो कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस होता है, कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस। और दूसरा जो दोस्तों होता है वो कौन सा होता है? GUI। कौन सा? GUI। और GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये दो टाइप के कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्राथमिक कार्य प्राइमरी फंक्शन यूजर इंटरफेस बनाता है। कितने टाइप का बनाता है दोस्तों? दो टाइप का, एक तो CUI, दूसरा GUI। CUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सॉरी CUI का कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और ये जो अदर फंक्शन है ये कंप्यूटर के इंटरनल मैनेजमेंट से संबंधित कार्य जो भी है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट है, ये सारे कार्य कौन करता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो यूजर इंटरफेस क्रिएटेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में कहा गया HTML कमांड नॉन एच। HTML कमांड क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन आ रहा है टैग, पहला ऑप्शन आ रहा है टैग से, दूसरा एट्रीब्यूट्स, तीसरा कमांड प्रॉम्प्ट, चौथा कीवर्ड्स, और पांचवें इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों HTML की बात करें अपन, HTML की बात करें तो दोस्तों एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। किस टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज है? वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज। यानी कि HTML जो है ये दोस्तों कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। किस टाइप की लैंग्वेज है? वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज। और इसका जो कार्य होता है यानी कि वेब डिजाइनिंग या वेबसाइट को डिजाइन करने का कार्य किया जाता है, वेबसाइट को बनाने का कार्य, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए जिन कंप्यूटर भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उनको दोस्तों वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज कहा गया है। और ये HTML इसका एग्जांपल है। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? फुल फॉर्म की अपन बात करें तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये दोस्तों HTML शब्द का पूरा नाम होता है। इसका जो निर्माण है ना, इसका निर्माण अप्रोक्सीमेटली 1989-90 के लगभग हुआ था, 1989-90 में। और दोस्तों इसको बनाने वाला अपन बताए डिजाइनर कौन है, निर्माता, इन्वेंटर, डेवलपर कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। कौन है दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली। यानी कि टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही कंप्यूटर में क्या बनाई गई है दोस्तों? HTML भाषा बनाई गई है। अब इस HTML में जो अपन कमांड्स देते हैं, विभिन्न प्रकार की कमांड्स होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? टैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैग्स। तो टैग्स इसका सही आंसर होगा। HTML में बनाई गई कमांड्स को अपन क्या दी गई कमांड्स को टैग्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट टैग की विशेषताएं होती है टैग की विशेषताएं। कमांड प्रॉम्प्ट CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन स्क्रीन होती है। CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन स्क्रीन होती है। कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग में रिजर्व वर्ड्स होते हैं,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, कीवर्ड्स होते हैं। तो ये मैंने सारी बातें बता दी है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ ही गया है। टैग होगा, क्या होगा, टैग्स कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने जो प्रेजेंट हो रहा है वो कौन सा है? तो यहाँ पे बोला गया व्हाट इज CSS। CSS क्या है? तो दोस्तों CSS के बारे में बोला गया है। तो CSS की अपन बात करें तो CSS एक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज ही होती है, यानी कि एक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है CSS। अगर अपन वेब डिजाइनिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो कौन कौन सी होती है देखो दोस्तों, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गई, DHTML डायनेमिक HTML हो गई। फिर अपन बात करें दोस्तों VRML, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, ये डायनेमिक HTML हो गई, डायनेमिक HTML। और दोस्तों ये वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। इसी टाइप से दोस्तों एक कौन सी होती है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, HTML, DHTML, VRML, CSS, XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट हो गई। तो ये से विभिन्न क्या होती है दोस्तों, वेब डिजाइनिंग लैंग्वेजेस होती है। और इनसे क्या कर सकते हैं अपन, इनका कार्य क्या होता है दोस्तों, वेब डेवलपमेंट का कार्य, वेब डेवलपमेंट का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। या अपन यो बोल सकते हैं, या वेबसाइट डिजाइनिंग का कार्य, वेबसाइट डिजाइनिंग का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों CSS का फुल फॉर्म भी लिख दिया है मैंने, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये CSS का पूरा नाम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें, बूट स्टेपर है, अरे बूटिंग का कार्य करने वाला बायोस होता है, बायोस प्रोग्राम जो है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूटिंग का कार्य करता है। लिंकर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लिंकर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम को मतलब मेन मेमोरी से लिंक करेगा, किससे करेगा, लिंक करेगा। तो ये लिंकर का कार्य होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य संभव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने किसके बारे में जाना है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जाना है। और क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, ये सॉरी चौथा विकल्प हो जाएगा D। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ई-कॉमर्स वेब पोर्टल, which of the following is not an e-commerce web portal, यानी कि निम्न में से कौन सा ई-कॉमर्स वेब पोर्टल नहीं है। अरे वेब पोर्टल वेबसाइट्स को बोलते हैं अपन, जहाँ से अपन विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। तो दोस्तों अपन यो बोल सकते हैं दोस्तों अपन ये बोल सकते हैं कि कौन सा एक वेब पोर्टल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला विकल्प क्या आ रहा है, पहला विकल्प आ रहा है Amazon.com, Yahoo.com, Flipkart.com, OLX या ऑल ऑफ दीज। तो वेब पोर्टल, कौन सा वेब पोर्टल, या अपन ये बोल सकते हैं वेबसाइट है, किससे संबंधित वेबसाइट है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे बात करें
ई कॉमर्स का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से यदि कॉमर्शियल एक्टिविटी को, व्यापारिक गतिविधियों को अपने इंटरनेट के माध्यम से करे, कंप्यूटर के माध्यम से करे, तो इसी को अपने ई कॉमर्स बोलते हैं। अब इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इसके अलावा वेबसाइट्स होनी चाहिए जिनसे अपन ई कॉमर्स का कार्य कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट कौन सी नहीं है? तो दोस्तों याहू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याहू ये एक सर्च इंजन होता है, एक सर्च इंजन है। याहू क्या है दोस्तों? एक सर्च इंजन है ये। और सर्च इंजन क्या होते हैं दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर्च इंजन क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और वेबसाइट होती है, और किसी अन्य वेबसाइट की सूचनाओं को, किसी वेबसाइट की सूचनाओं की सर्चिंग का कार्य इनके द्वारा किया जाता है दोस्तों, सर्च इंजन के द्वारा। तो किसी वेबसाइट की सूचनाओं की सर्चिंग का कार्य अपन किनके द्वारा कर सकते हैं? सर्च इंजन द्वारा कर सकते हैं। फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची। फर्स्ट सर्च इंजन कंप्यूटर में कौन सा बना है? आर्ची, ARCHIE, आर्ची फर्स्ट सर्च इंजन बना है कंप्यूटर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? याहू हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल या भिन्न विकल्प का चयन करिए। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन, यानी कि ऑड ऑप्शन कौन सा है? ये कमांड्स है दोस्तों, ये कमांड्स है। तो मैं यहाँ पे आगे कमांड भी लिख दूं। फाइंड कमांड, कट कमांड, कॉपी कमांड, फॉर्मेट पेंटर कमांड और पेस्ट कमांड। तो यहाँ पे आपको विषम ऑप्शन बताना है। विषम ऑप्शन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो विषम ऑप्शन है ना, वो कौन सा है? बेमेल ऑप्शन जो है ना यहाँ पर, वो दोस्तों फाइंड कमांड होगा। क्यों? स्थिति अपन बताएं इसकी। देखो ये सारी जो कमांड है ना, होम टैब की होती है। ये सारी जो कमांड्स है, ये होम टैब की कमांड है। इन सारी कमांड की स्थिति कहाँ होती है दोस्तों? होम टैब पर। कहाँ पर होती है? होम टैब। तो फाइंड कमांड हो गई, कट कमांड हो गई, कॉपी कमांड हो गई, फॉर्मेट पेंटर हो गई, ये सारी कमांड कहाँ पर होती है? होम टैब पर होती है। लेकिन अपन बात करें यहाँ पर अपन बात करें दोस्तों कट कॉपी पेस्ट। ये कमांड बताए कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। ये जो कमांड है दोस्तों, होम टैब जो है, होम टैब का पहला जो ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप पर होती है। होम टैब के कौन से ग्रुप पर होती है दोस्तों? एक क्लिपबोर्ड ग्रुप पर। जबकि फाइंड कमांड है ना, ये दोस्तों होम टैब के ये एडिटिंग ग्रुप में होती है। होम टैब के कौन से ग्रुप में होती है दोस्तों? ये एडिटिंग ग्रुप में होती है। इसी कारण ये बेमेल ऑप्शन हो गया। अब अपन बताइए यहाँ पे दोस्तों फाइंड कमांड, तो इनकी शॉर्टकट की लिख रहा हूँ Ctrl+F। फाइंड कमांड के लिए शॉर्टकट की Ctrl+F हो गई। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों कट कमांड Ctrl+X। इसके अलावा कॉपी कमांड Ctrl+C। फॉर्मेट पेंटर के लिए Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C एंड Ctrl+Shift+V। ये रिलेटेड शॉर्टकट की कौन सी हो गई? फॉर्मेट पेंटर के लिए पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की Ctrl+V एंड Shift+Insert। Shift+Insert। तो ये अपन ने बता दिया कि भाई डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है? फाइंड होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? फाइंड कमांड होगा। अब फाइंड कमांड क्यों होगा इसका कारण मैंने बता दिया
क्योंकि फाइंड कमांड है ना, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन, कमांड की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो फाइंड कमांड है ना, ये तो होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में पाई जाती है, और बाकी जो कमांड है वो होम टैब के सॉरी फाइंड कमांड तो होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में पाई जाती है, बाकी कमांड होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में पाई जाती है। पाई जाती है सारी होम टैब पर है, लेकिन ग्रुप का डिफरेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैटेगरी ऑफ इन फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल, यानी कि एक्सेल में कौन सा एक फॉर्मूला या फंक्शन की कैटेगरी नहीं है। एमएस एक्सेल में कौन सी एक फॉर्मूला या फंक्शन भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला या फंक्शन की कैटेगरी नहीं है। अब यहाँ पे दे रखा है पहला फाइनेंशियल फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, डेट एंड टाइम फॉर्मूला, एनालिटिकल फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एनालिटिकल। ऐसा कोई फॉर्मूला या फंक्शन नहीं होता है। अरे फॉर्मूला तो डेटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला होता है एक्सेल में, फॉर्मूला या फंक्शंस जो होते हैं दोस्तों एक्सेल में, इनका जो कार्य होता है वो डेटा एनालिसिस का होता है। कैसा कार्य होता है दोस्तों, डेटा एनालिसिस का कार्य करते हैं। डेटा एनालिसिस जो है, डेटा एनालिसिस में कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन से संबंधित बातें शामिल होती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल फॉर्मूले होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूले होते हैं एक्सेल में, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले होते हैं, इसके अलावा डेट एंड टाइम फॉर्मूले होते हैं, इसके अलावा क्यूब फॉर्मूले होते हैं, इसके अलावा अपन बात करें मैथ एंड ट्रिक कैटेगरी के फॉर्मूले होते हैं, लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शन या फॉर्मूले होते हैं, लेकिन एनालिटिकल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बात करें, अच्छा इन फंक्शंस की, फॉर्मूले या फंक्शंस की स्थिति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो फॉर्मूला या फंक्शंस की स्थिति है ये इन फॉर्मूला टैब में पाई जाती है। कौन से टैब में, फॉर्मूला टैब। एक्सेल में फॉर्मूला टैब होता है और इसमें फंक्शन लाइब्रेरी में ये सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये दोस्तों अपने आज के जैसे कुछ पिछली पीपीटी थी अपनी, उसमें बचे हुए कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे अपन 31 से क्वेश्चन है वो आगे अपन और चर्चा में लाएंगे। तो 20 क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे। अब आज मैंने यहाँ पर 20 के बाद के जो 10 क्वेश्चन है उनके बारे में बताया है। फिर अपन रेगुलर अपन इनका सीक्वेंसली क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ आज के क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।